क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपकी ज़िंदगी में आपको छुए? क्या ही वो खूबसूरत फीलिंग होगी कि जब हम यीशु के इस्तकबाल के लिए जब हम उसको वेलकम करेंगे बादलों में और वो आपको पास आके आपको छुएगा। इससे खूबसूरत मैं कहती हूँ जो एहसास और जो फीलिंग जो जज्बात इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह हम जैसे इंसानों को जो कि गुनाह में थे, जो पापी थे, वो अपने पाक हाथों से हमें छुएगा। आज का जो कलाम है अजीज़ों, वो सिर्फ छूने के ऊपर नहीं है। आज का जो कलाम है वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि उसके छूने से आपकी ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएं, आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं, आपकी ज़िंदगियों में एक परिवर्तन आ जाए। क्या आप चाहते हैं? हालेलुया। लगाइए यहाँ पे पोस्टर, टच ऑफ जीसस। सब मेरे साथ बोलें, टच ऑफ जीसस। आप सोचते होंगे पास्टर अमरीन चंगी है, कभी हमें यीशु के कदमों में ले आती है, कभी हमें यीशु से बातें कराती है, कभी हमें यीशु के साथ चलने को कहती है। हालेलुया। अब क्या करें, यीशु है ही इतना प्यारा, इसलिए तो हम कहते हैं कि यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। हम यीशु के कदमों में आए, हमने बरकत पाई, हमने यीशु से बात करना सीखा। हालेलुया। हमने यीशु के साथ चलना सीखा। आपको याद है पिछले सरमन्स, टॉक विद जीसस एंड वॉक विद जीसस। और आज यीशु आपको छूने को है। आप रेडी हो जाएं। आज आपके यीशु के छूने से आपकी ज़िंदगियां ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं, आपकी ज़िंदगियां चेंज होने वाली हैं। एक ऐसा चेंज जो कि आपने खुद कभी महसूस नहीं किया होगा। अगले देख के आपके उस चेंज से, आपके उस परिवर्तन से जो है वो ब्लेस होंगे। इस चेंज के वसीले से आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आमेन। टच जो है वो एक गहरा कनेक्शन जो है वो पैदा करता है एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ। मेरा कलाम शुरू होने वाला है, और जैसे कि पास साहब ने कहा कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मोबाइल अगर आपके ऑन है तो उनको प्लीज़ साइलेंट कर दें, और सारा ध्यान मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ ज़रा कलाम की तरफ दें, क्योंकि अजीज़ों मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रही या मैं कोई आपको जता नहीं रही हूँ, मगर मैं आपको सच बता रही हूँ खुदा की हजूरी में कि ये कलाम तैयारी में और ये कलाम डिलीवर करने में बहुत सी रुकावटें आई हैं। अबलीस ने हर तरह से अटैक किया, क्योंकि अबलीस नहीं चाहता कि आपको आपके गुनाह से, अपने पाप से जो है वो रिहाई मिले, आपको छुटकारा मिले, आप यीशु के लहू के नीचे आए, आप यीशु के सलीब के नीचे आए, आपको हमेशा का जीवन मिले। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम इसी दुनिया में तबाह और बर्बाद होके जो है वो गर्क हो जाए, ख़त्म हो जाए, हलाक हो जाए। बहुत सी रुकावटें आई अजीज़ों। मेरे हेल्थ पे अटैक हुआ। मैं आपको इस कलाम के दौरान बताऊंगी, अपनी गवाही शेयर करूंगी आप लोगों से। मेरी सेहत पे, मेरी हेल्थ पे अटैक हुआ, हमारे घराने पे अटैक हुआ, हमारे बच्चों पे अटैक हुआ। मगर क्या ये चीज़ें हमें रोक सकती हैं यीशु के नाम को जलाल देने से? हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो कि हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? हालेलुया। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं इस दुनिया में पैदा हुई है जो हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा कर सके। इब्लीस जितने मर्जी मंसूबे बना ले, जितने मर्जी वो हमारे आगे डाल दे, मगर यीशु जो है वो हमें आज़ाद करता है और उसने हमें आबाद किया है अजीज़ों। और मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुझे सेहत बख्शी, मुझे तंदुरुस्ती बख्शी कि मैं इस कलाम को आप तक शेयर कर सकूं। क्योंकि अजीज़ों मैं चाहती हूँ कि जो ब्लेसिंग्स हमारा घराना पा रहा है, हमारा चर्च पा रहा है, वो आपको भी मिले, क्योंकि आप इस चर्च के, आप इस कलीसिया के हिस्से हैं, आप मसीह के बदन के हिस्से हैं। हालेलुया। तो अजीज़ों बात हो रही है टच की। जैसे मैंने कहा कि जो एक टच होता है, किसी को छूना जो होता है, वो एक कनेक्शन पैदा करता है। और 3 तरह के यहाँ पे टच हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी। सबसे पहले है फिजिकल टच, जब हम किसी को फिजिकली छूते हैं, क्योंकि वो एक एहसास होता है। हम फिजिकली क्यों किसी को छूते हैं? मोहब्बत में, प्यार में, अगले को दिखाने के लिए कि हमें उस इंसान से मोहब्बत है, उसका ख्याल है, उसकी फिक्र करते हैं, उससे प्यार करते हैं। दूसरा होता है इमोशनल टच। पहला क्या था? फिजिकल टच, याद रहेगा आप सबको, जिस्मानी छूना जिसको कहते हैं। दूसरा है इमोशनल टच,
कहते हैं ना, हाय उसकी बात दिल को छू गई, उसको कहते हैं इमोशनल टच। जब किसी की बात, किसी का कोई जेस्चर जो होता है, जो हमारे लिए कोई काम करता है, उसका वो जेस्चर, उसकी वो काइंडनेस जो होती है, वो हमारे दिल को छू जाती है। और आज मेरा ईमान है अजीज़ों कि आज का कलाम आपके दिलों को छूने वाला है। हालेलुया, क्योंकि यीशु आपको छूने वाला है। और फिर है स्पिरिचुअल टच, रूहानी टच, जो कि हमें पाक रूह के वसीले से मिलता है। हम गाते हैं ना कि पाक रूह हमें छू जाए, तो आज पाक रूह भी आपको छूने वाला है। आमीन। हम आज कलाम में से सीखेंगे अजीज़ों कि यीशु के छूने से एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो गई, एक इंसान की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई सिर्फ यीशु के छूने से। और मैं चाहती हूँ कि जैसे उस इंसान की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है यीशु के छूने से, आज इस कलाम के वसीले से, क्योंकि आज यीशु आज आपको अपने कलाम के वसीले से छुएगा और आपकी ज़िंदगियाँ भी ट्रांसफॉर्म होंगी। आमीन। तो आइए मेरे साथ निकालें पहला हवाला, और कलाम पढ़ने में मेरी मदद करेंगे पास्टर हारून। मेरे साथ निकालिए मरकस की अंजील, मार्क चैप्टर 1, मरकस की अंजील, मरकुस उसका पहला अध्याय, मार्क चैप्टर 1। ये जो कलाम है ये सिर्फ 4 से 5 हवालों में जो है वो मुश्तमिल है। तो हम जो लास्ट में जो प्रेयर करेंगे, मेरा जो फोकस है ज़्यादा वो आज प्रेयर की तरफ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ अजीज़ों, जैसे कि पास्टर हारून ने कहा कि आज यीशु हर एक को छुएगा यहाँ पे। और मेरा ईमान है कि कलाम के बाद जब हम दुआ करेंगे, यीशु आप में से हर एक को छूने वाला है आज। हालेलुया। तो निकाले मेरे साथ मार्क चैप्टर 1 और उसकी 40 आयत से हम पढ़ेंगे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की। और एक कोढ़ी ने, सब मेरे पीछे बोले, एक कोढ़ी ने। सबने ये जो है ये वाकया पढ़ा होगा। ये मत्ती में भी इसका जिक्र है, लूका में भी इसका जिक्र है, और मरकस में भी इसका जिक्र है। और आपको आगे कहीं भी नहीं पता चलेगा कि यीशु का एक कोढ़ी के साथ जो है वो एनकाउंटर हुआ। यहाँ लिखा है कि एक कोढ़ी ने। थोड़ा सा हम जो है वो, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है या नहीं है, मगर जो मैंने स्टडी की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा कोढ़ के बारे में बताना चाहती हूँ, कोढ़ी के बारे में बताना चाहती हूँ। कोढ़, लेप्रेसी जिसको कहते हैं, हिंदी में भी कोढ़ी कहते हैं, लेप्रेसी जिसको कहते हैं, और जो कोढ़ी होता है उसको लेपर कहते हैं। जो बीमारी कोढ़ है उसको लेप्रेसी कहते हैं। तो थोड़ा सा हम इसकी डिटेल में चलेंगे। क्या आप सुनना चाहेंगे? तो मुझे आपका सारा ध्यान चाहिए, ठीक है? लेप्रेसी यीशु के दौर में, बल्कि उससे पहले भी, सबसे भयानक बीमारी होती थी, सबसे भयानक बीमारी होती थी। और इसका जो असर आज भी जो है वो तकरीबन जो है वो आप कह लें कि 150 करोड़ की जो आबादी है उसमें भी आज कोढ़ जो है वो पाया जाता है। और कहाँ पे ज़्यादातर? अफ्रीका में, अफ्रीका में ये पाया जाता है। लेप्रेसी जो है, जो कोढ़ है, प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ से इसको समझें और फिर आगे जाके हम इसका एक कनेक्शन बनाएंगे गुनाह से। तो जो लेप्रेसी है वो सबसे पहले अंदर ही अंदर जो है वो शुरू होती है, वो बाहर नहीं आती है। अंदर ही अंदर शुरू होती है, इससे पहले कि वो बाहर आए। अंदर ही अंदर वो क्या करता है कि इंसान जो है उसको फटीग होना शुरू हो जाती है, थका हुआ महसूस करता है, थकावट होती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और उसके जो जोड़े हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को कि जो कोढ़ है वो इंसान को अंदर ही अंदर पहले कमज़ोर बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये अंदर ही अंदर आपको खाना शुरू हो गई है, ये जो बीमारी है, फिर बाहर जिस्मानी तौर पे आपके जिस्म पे छोटे छोटे, मेरे पास सॉरी तस्वीर नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि ऐसी कोई तस्वीर बनी नहीं है इसके ऊपर, कि छोटे छोटे रेड कलर के जैसे पिंपल्स होते हैं ना, छोटे छोटे दाने ना ऐसे आपके पूरे जिस्म पे आ जाते हैं, सर से लेके पाँव तक। जिस्म का कोई हिस्सा नहीं होता जहाँ पे ये दाने नहीं निकलते। उसके बाद क्या होता है कि ये जो दाने होते हैं ना रेड कलर के, लाल रंग के, ये बड़े होना शुरू हो जाते हैं। जब ये बढ़ जाते हैं तो ये वाइट कलर के हो जाते हैं, सफ़ेद कलर के हो जाते हैं। और जब ये बढ़ते जाते हैं फिर क्या होता है कि ये सूख जाते हैं।
बेटा आई नीड योर अटेंशन, ये आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई कर देते हैं। ये वो जो दाने होते हैं ना, वो छिलके बन जाते हैं और वो ड्राई वैसे ही आपके जिस्म पे सूख जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, पलकें गायब हो जाती हैं और आपकी जो आई लैशेज़ हैं वो भी गायब हो जाती हैं। सारे जो जितने भी बाल हैं आपके सर के, आपकी आईब्रोज, आपकी लैशेज़, वो सब झड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपके नाखून जो है वो यहाँ से धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब वो लूज होते हैं उसके बाद वो गल के वो निकल जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो जोड़े होते हैं ना, उंगलियों के और पाँव के जो नाखून, उनके जोड़े वो गलना शुरू हो जाते हैं। आप यकीन जाने, जब मैं ये स्टडी कर रही थी ना, मेरा दिल जो है ना वो ऐसे ऐसे हो रहा था कि क्या हालत थी उस कोड़ी की जो यस्सु के पास आया है। जब उसके नाखून, जब उसके उंगलियां और उसके जो पाँव की जो उंगलियां झड़ना शुरू, जब वो गलना शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या होता है, गल के वो झड़ जाती हैं। तो ना उसकी उंगलियां रहती हैं, ना उसके पाँव की उंगलियां रहती हैं, ना हाथ की और ना पाँव की। दिखाइएगा ज़रा यहाँ पे पिक्चर नंबर 1। कुछ ऐसी हालत हो जाती है। ये तो अभी थोड़ी बेहतर है। लूका कहता है कि वो जो कोड़ी था वो फुल ऑफ लेप्रेसी था, मतलब कि एडवांस्ड स्टेज ऑफ लेप्रेसी में, क्योंकि लूका एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था। उसने एक डॉक्टर की नज़र से बताया कि जो कोड़ी था वो पूरी तरह से कोड़ से भरा हुआ था। सबसे जो लास्ट एडवांस्ड स्टेज होती है ना, उस स्टेज में वो यस्सु के पास आया है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके गम्स है ना, ये मसूड़े, ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो जब मसूड़े श्रिंक होंगे तो क्या होगा दांतों का? दांत गिर जाएंगे ना, दांत झड़ जाएंगे। तो नाखून भी गए, हाथ पांव भी गए, दांत भी गए। उसके बाद क्या होता है कि जो कोड़ है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नाक को गला देती है, आपके होंठों को, आपकी जुबान को, हर चीज को, पूरे जिस्म को गला देती है। और उस दौर में क्या होता था, जो कोड़ी होता था वो पट्टियों से अपने आप को बांध के जो है ना वो जाते थे। और 6 फुट की दूरी से ही, ये कलाम की बात मैं आपको बता रही हूँ, ये पुराने अहदनामे में लिखी हुई है कि 6 फुट की दूरी से जब वो बाहर निकलते थे पब्लिक में, तो वो चिल्लाना शुरू कर देते थे, अनक्लीन अनक्लीन अनक्लीन, कि मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ। अब आप मुझे बताएं कि एक कोड़ी जो ऑलरेडी फिजिकली इतना सफ़र कर रहा है, ना उससे कोई बात करना पसंद करते हैं। जो हिस्ट्री बताती है कि जो उस्ताद, जो रब्बी होते थे, वो दूर दूर से उनको पत्थर मारते थे कि हमारे पास से चले जाओ। और अगर कोई कोड़ी गलती से किसी के करीब आ जाता था तो उस शख्स को जो है वो यहूदी दस्तूर के मुताबिक पूरी वो एक सेरेमनी करनी पड़ती थी कि हमें एक कुर्बानी देनी पड़ती थी, खून बहाना पड़ता था कि अब हमें कोड़ी ने छू लिया है तो तू हमें पाक और साफ कर। आज अजीज़ो, गुनाह भी आपकी ऐसी ही हालत कर देता है जैसे उस कोड़ी की थी। क्या आपको समझ आ रही है? कहते थे उस जमाने में, कहते थे कि कोड़ी पे कोड़ इसलिए आया है, इस शख्स पे कोड़ इसलिए आया है क्योंकि इसने कोई बहुत ही घिनौना गुनाह किया होगा। आप ये बच्चे को प्लीज जरा उधर रूम में ले जाएं। और अगर ये इसकी हालत ऐसी है तो इसने कोई ऐसा गुनाह किया है कि खुदा की सजा है ये आज इस पे, इसलिए ये कोड जो है वो इसकी ज़िंदगी में आया है। और ये इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है कि दूसरों के लिए कि ये देखें कि ये कोड़ी है, इसने गुनाह किया है और ये उस गुनाह का असर इस इंसान की ज़िंदगी में आया है और वो असर नज़र आ रहा है आज आप सबको। तो अजीज़ों, जो बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आज गुनाह भी हमारी ऐसी ही हालत कर देता है कि अंदर ही अंदर पहले वो आपको खाना शुरू कर देता है।
आपके रूहानी जिस्म को मार देता है। आप रूहानी तौर पे गल सड़ जाते हैं। ना आपके रूहानी पांव रहते हैं, ना आपके रूहानी हाथ रहते हैं, ना कान, ना आंखें, ना मुंह। ये गुनाह आपकी ऐसी हालत कर देता है। आमीन। क्या आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? गुनाह से अजीजों, जैसे उस जमाने में कोड़ी का कोई इलाज नहीं था, कोड़ का कोई इलाज नहीं था, कोई ना कोई मेडिसिन थी, ना कोई क्योर था, ना कोई ट्रीटमेंट था। कोड़ का कोई इलाज नहीं था। गुनाह का भी अजीजों कोई इलाज नहीं था। मगर मेरे पास ये गुड न्यूज़ है कि मेरे यीशु ने वो इलाज हमें दिया है। हालेलुया। उसके लहू के वसीले से आज हम हर कोड़ से, हर पाप से, हर बीमारी से जो है वो शिफा पाते हैं। हालेलुया। तो आपको समझ आई कि कोड़, एक जो कोड़ी था उसकी क्या हालत थी। मुझे यकीन करें, मैं जब पढ़ रही थी ना, मुझे बड़ा तरस भी आ रहा था कि मतलब कि कैसा एक इंसान, एक मतलब कि जिसको दुनिया रद्द कर देती है, जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, लोग उसको घिनौना कहते थे, डिस्कस्टिंग कहते थे, बदसूरत कहते थे। आज अजीजों, इब्लीस भी यही चाहता है कि हम रूहानी तौर पे बदसूरत हो जाए। और जब कोड़ ऐसे गुनाह हमारी ज़िंदगी में ऐसे पैदा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी तौर पे जाहिर होना शुरू हो जाता है आपके ऊपर। आपको याद है ना प्रेग्नेंट विद सिन, जब मैंने कलाम दिया था कि गुनाह आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे पे नजर आता है। आज अजीजों, खुदा आपको उस पाप से, उस कोड़ से रिहाई बख्शने को है। हालेलुया। देखिए कलाम में क्या लिखा है इफिसियों 2:1 में कि और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। हिंदी में है तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधन और पापों के कारण मरे हुए थे। तो आज अजीजों देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। इसलिए यीशु चाहता है कि आप उसके पास आए। आज आपका जो भी कोई बीमारी है, जो भी कोई कोड़ आपकी ज़िंदगी में है, जो गुनाह की सूरत लेके बैठा हुआ है, वो मेरा ईमान है आज इस कलाम के वसीले से ख़त्म होने को है। यीशु आपको पाक और साफ करने को है अपने लहू के वसीले से। हालेलुया। देखिए यीशु के बगैर हम गुनाह से नजात नहीं पा सकते। सिर्फ यीशु ये हमारा उद्धार करता, हमारा नजात दहिंदा, जो हमें हर बीमारी से, हर लानत से, हर कोड़ से, हर गुनाह से हमें नजात देने को है। हालेलुया। आज उसकी सलीब के नीचे और उसके लहू के नीचे आ जाए। कोड़ियों को जो है वो कहा जाता था कि ये एक जिंदा लाश की तरह चल रहे, एक उनको मुर्दा ही समझा जाता था, क्योंकि उनका पता है क्या मानना था कि कोड़ी जो है वो अपने कोड़ में ही मर जाएगा। और आज इब्लीस भी यही चाहता है कि आप लोग अपने गुनाह में ही मर जाए। इसलिए वो आपको चर्च आने से भी रोकता है, इसलिए वो आपको कलाम सुनने से रोकता है, इसलिए वो आपको वर्शिप करने से रोकता है, इसलिए वो आपको यीशु का लहू पुकारने से रोकता है। हालेलुया। आज इस कलाम के वसीले से यीशु आपको छूने को है। आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप यीशु के लहू को पुकारेंगे, आप उसकी जय जय करेंगे, उसके नारे मारेंगे। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आगे पढ़ेंगे। क्या था कि और एक कोड़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की। और किसके पास आकर? किसके पास? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं कि कोड़ी यीशु के पास आया था या यीशु कोड़ी के पास गया था? मुझे ऊंचा सुनाई देता है। वेरी गुड। तो फिर हम क्यों नहीं यीशु के पास आते? देखिए मैं खुदा का बड़ा शुक्र करती हूँ, जैसे कि पास्टर हारून ने अभी दिखाया भी, बताया भी कि वो मुझे पता है आप लोग कहते हो कि पास्टर जी बहन की जगह नहीं है, तो फिर तुसी की कंप्लेन करते रहते हो हर वक्त कि आए नहीं, चर्च नहीं आए। देखिए हमें चर्च भरने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें आपकी जिंदगियां भरने में दिलचस्पी है। हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगियां यीशु की ब्लेसिंग्स से भर जाएं। आज मुझे और पास्टर हारून को क्या है कि आप चर्च आए या ना आए, इसमें हमारा क्या पर्सनल इंटरेस्ट है? मुझे बताएं कि तुसी आके मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मेकअप कर दो, मेरे बाल सेट कर दो, तो फिर हम चाहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं उसका चस्का आप भी ले सकें। हालेलुया। कहते हैं ना जब हम कहीं जाते हैं खाना खाने, यार तुमने वो पिज़्ज़ा ट्राई किया है, तुमने उस रेस्टोरेंट की बिरयानी ट्राई की है,
क्या तुम पास्टर हारून के चर्च गए हो? हालेलुया, हालेलुया। उसके पास आकर उसकी मिन्नत की। इंग्लिश में मैंने क्या कहा था बेटा? मोबाइल ऑफ। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि इम्प्लोर। इम्प्लोर करने का मतलब होता है ढीठ हो जाना, बजिद हो जाना, इतना डेस्परेट हो जाना कि नहीं, मैं अपनी शिफा आज लेके ही जाऊंगा। क्या आपकी ऐसी हालत होती है यीशु के लिए कि यीशु मुझे तेरे पास आना ही है? आजकल पता है क्या ट्रेंड शुरू हुआ है? वो कोढ़ी था, बीमार था, वो फिर भी यीशु के पास गया। उसने सारे लॉज तोड़ दिए। यहूदी दस्तूर ये था कि एक कोढ़ी जब जा रहा है तो 6 फुट की दूरी से ही ऐलान करना शुरू कर दे, मैं नापाक हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं नापाक हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, आई एम अनक्लीन, अनक्लीन। तो उसने लॉ ब्रेक किया या नहीं किया? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ, आ जाओ, कोई गल नहीं। दुनिया के लॉस तोड़ने में कभी कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आपको सच कह रही हूँ। मगर यीशु दा कानून तोड़ोगे ना तुसी तो मुश्किल ही मुश्किल है। फिर उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, उसने लोगों की भी परवाह नहीं की। क्या उसने वेट किया कि यीशु चर्च जाए, यीशु जी साइड पे आ जाओ, एक बड़ी ज़रूरी गल करनी है? क्या उसने ये किया? नहीं। यीशु भीड़ में था, उसने जाते साथ ही यीशु के पास जाके गिर गया और मिन्नत करना शुरू हो गया। आजकल क्या है, ट्रेंड शुरू हुआ है, पास्टर जी फोन पे दुआ कर दे, आपकी आवाज सुन के ही जो है ना वो मुझे शिफा आ जाएगी। चर्च नहीं आ सकता, संडे ड्यूटी है, क्या करूं? फोन प्रेयर रिक्वेस्ट, ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट है आपसे। मैं तो सोचती कि अगर यीशु के पास फोन होता तो यीशु दा की हाल होना सी। यीशु ने तो हर एक नू ब्लॉक ही कर छड़िया। ये बंदा बड़ा तंग करता है। सीरियसली मैं सच्ची में सोच रही थी कि वाकई में अगर उस जमाने में टेक्नोलॉजी होती और अगर यीशु फोन पे होता तो यीशु बेचारे की क्या हालत होती। क्योंकि आप अगर ये पूरा मरकज पढ़े ना, आपको अंदाजा नहीं है कि यीशु की क्या हालत थी। यीशु छुपता फिरता था लोगों से। और ये आगे एक अगला कलाम है मेरा, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि यीशु छुपता फिरता था लोगों से। क्या मुझे आप बताएं कि चर्च आने में ज़्यादा बरकत है या ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट देने में ज़्यादा बरकत है? तो फिर क्यों नहीं आंदे? मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे ऑनलाइन मेंबर्स जो हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। देखिए, जो चर्च वाकई नहीं आ सकते, जैसे रशिया में पास्टर साहब ने बताया कि एक लेडी उन्होंने कांटेक्ट किया, अज़रबैजान में। देखें, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस समझते हैं आप? जहाँ पे रस्मी चर्चेज होते हैं, तो वो लोग वहाँ नहीं जाते क्योंकि उनकी रूह और ख़राब हो जाती है, बुतों की पूजा होती है। तो वो इसलिए हमें ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। मगर जड़े इतने ही हैं, पास्टर जी हम संडे को ड्यूटी पे होते हैं मगर ऑनलाइन आपको ज़रूर सुनते हैं। तो मुझे बताएं कि कोढ़ी यीशु के पास आया या यीशु कोढ़ी के पास गया? तो हमें क्या करना है चीज़ों? एक तस्वीर लगाई यहाँ पे, पिक्चर नंबर 2। जब मैं स्टडी करी थी कोढ़ी के ऊपर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में बहुत से जो कोढ़ है अब ज़्यादातर वहाँ पे पाया जाता है। तो अमेरिकन मिशनरी चर्चेज़ हैं जो कि वहाँ कोढ़ियों के बीच में जाके खिदमत करते हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा कि चलो रिसर्च करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये एक तस्वीर नज़र आई। मैंने आपको कोढ़ी की डिस्क्रिप्शन बताई थी ना कि क्या होती है, कि उसके पाँव के जो नाखून और उंगलियाँ वो झड़ जाते हैं, गल के झड़ जाते हैं। तो ये वहाँ एक अफ्रीका में एक औरत है, नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए, जो कि चर्च जाके दुआ कर रही है। इसके हाथ नहीं मुड़े हुए, इसकी उंगलियां झड़ी हुई हैं। आज आपके पास क्या रीज़न है, क्या बहाना है चर्च नहीं आने का? मुझे बताएं। क्या आपकी जो हालत है वो इस औरत से ज़्यादा खस्ता या ख़राब है? क्या आपकी बीमारी इस औरत से ज़्यादा ख़राब है? वो फिर भी जाके अपने यीशु को उसकी सिजदा कर रही है, उसको उसके चर्च गई हुई है, उसकी तारीफ कर रही है, उसके आगे दुआ कर रही है। हम सिर्फ अच्छे हालतों में यीशु के पास जाते हैं, जब हम मतलब कि जब सिर्फ तभी उसकी तारीफ करते हैं,
तभी उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। अजीज़ों, ईमान वो है जब आप यीशु को मुश्किल में भी उसकी तारीफ करें। हम बीमारी का बहुत अच्छा बहाना बना लेते हैं कि हम बीमार हैं इसलिए हम चर्च नहीं आ सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए बुरा ना मानिएगा, कभी कभी हमें अपने गैर कौमों के जो भाई बहन हैं ना उनसे भी सीखने की ज़रूरत है। मुस्लिम्स जो हैं वो बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज अपने घर में पढ़ते हैं, मगर हर फ्राइडे वो जुम्मे को मस्जिद में जाते हैं या नहीं जाते? बेशक वो आधे घंटे की ब्रेक लेके जाए मगर वो जाते ज़रूर हैं। और मुझे याद है कि एक दिन मैं और शियान खड़े हुए थे, हमारे घर के आगे एक मस्जिद थी। इतनी, आपको पता है कितनी गर्मी है, उस गर्मी में भी मस्जिद में जगह नहीं होती बैठने की, तो लोगों ने सड़कों पे जा नमाज बैठ के वहाँ पे अपनी नमाज पढ़ रहे थे। क्या आपके अंदर ऐसा जज्बा है? मुझे बताइए। हिंदूज जो हैं, बेशक उनके घर में मंदिर बने हुए हैं, हर हिंदू के घर में मंदिर होता है या नहीं होता, मगर वो मंगलवार ज़रूर मंदिर जाते हैं अपने देवता को पूजने के लिए। क्या आपके अंदर है ऐसा जज्बा? मुझे बताइएगा। आज मुझे बड़ा दुख हुआ है, एक बच्ची है, सॉरी क्या करें कि एग्जाम्पल्स लाइव आती हैं, और यसू भी तमसीलों में बात करता था तो हम भी आपसे तमसील में ही बात करेंगे, उदाहरण में बात करेंगे, आपको एग्जाम्पल देंगे। एक बच्ची है जो कि पिछले हफ्ते चर्च नहीं आई, फिर पिछले हफ्ते आई, आज फिर नहीं आई। आज क्यों नहीं आई? क्या रीज़न हो सकता है? बीमार है, बीमार है। और मैं लड़कियों से बाद में मुखातिब होंगी, तुसी फिक्र ना करो। बीमार है, पास्टर जी मैं बहुत बीमार हूँ, मैं आज चर्च नहीं आ सकती। पास्टर हरून दा फिर तुहानू पता है की होया, की कीता? फ़ोन खड़का दिया। मैं कहा खलो जो, की हो गया है? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछूं तो सही हुआ क्या है। उससे पहले एक हम पिक्चर लगाएंगे। रवि पिक्चर लगाना यहाँ पे, जो खुदा ने बात मेरे दिल में डाली है। सब पढ़ सकते हैं? योर जॉब पेज यू, सही है ना, बट द चर्च ब्लेसेस यू। तो पास्टर जी ने पूछा बेटा काम पे गए थे? जी पास्टर जी काम पे तो गई थी। तो चर्च क्यों नहीं आ रहे? कोई जवाब नहीं, क्योंकि नौकरी पे करती है, नौकरी सैलरी काटेगी आपकी अगर तुसी नहीं जाओगे तो। मगर अजीजों, जब आप चर्च में आते हैं तो चर्च आपको बरकत देता है। हालेलुया, खुदा आपको बरकत देता है। हालेलुया। देखिए जब आप खुदा का काम करते हैं इस घर में आके, ये बच्ची की आपने गवाही सुनी, इसने आके बेटा आप कोई काम करते हो यहाँ पे, कोई खिदमत करते हो? नहीं ना, बट खुदा ने उसको बरकत दी ना, तो वो खुदा के घर में आ रही है, खुदा उसको बरकत दे रहा है। ये बच्चे जो मैनेजमेंट में टीम है, चले फेबियन की मिसाल ही उठा लेते हैं, ये बच्चा खुदा की खिदमत कर रहा है। आपने इसकी गवाही सुनी ना कि खुदा ने कैसे इसकी सैलरी को बढ़ाया, इसको जॉब दी, नई जॉब दी। तो ये किसने किया है मुझे बताएं? खुदा ने किया, और वो खुदा का काम कर रहा है। मगर हमें डर होता है कि अगर हम नौकरी पे नहीं जाएंगे तो भाई हमारी सैलरी कट जाएगी, क्योंकि चर्च तो हमें सैलरी देता नहीं है, चर्च में हाजिरी लाने के लिए भी। अगली बात दिखाएं जी, क्या लिखा हुआ है? हाँ जी पढ़े, क्या लिखा है? सही बात है, सही बात है ना, काम पे नहीं जाएंगे क्या होता है? सैलरी कटती है। देखिए मेडिकली यहाँ पे आपको तीन दिन की छुट्टी होती है, वो भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और सर्टिफिकेट भी अब आपको पे करना पड़ता है। 60 दिरहम उधर चले जाते हैं, 60-90 दिरहम। उन बंदा कहता है कि 60-90 दिरहम इधर दो या सैलरी कटवाओ। तो हम क्या करते हैं, हम बीमारी में भी काम पे चले जाते हैं। हालेलुया, एग्रीड? हाँ देखा, सारे एग्री कर रहे हैं, इसका मतलब तुसी कर दे हो। अगली स्लाइड लगाएं जी, क्या लिखा हुआ है? When you don't go to church, your blessings are cut. Amen. देखिए सैलरी इज सिंगल मगर ब्लेसिंग्स प्लूरल है। हालेलुया। चर्च नहीं आएंगे तो ब्लेसिंग्स कटेंगी, और ब्लेसिंग ये नहीं है कि सिर्फ आपको सैलरी मिली है, खुदा आपको रूहानी तौर पे भी ब्लेस करेगा, आपको जिस्मानी तौर पे, फाइनेंशियली, आपकी रिलेशनशिप्स पे, हर तरह से खुदा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। ब्लेसिंग्स अजीजों, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग नहीं, ब्लेसिंग्स, हर तरह की ब्लेसिंग खुदा आपको देगा। आपकी जॉब पे, आपकी शादी में, आपके बच्चों में,
पढ़ाई में, जहां जहां खुदा का हाथ जाएगा वहां वो आपको ब्लेस करेगा। और मेरे खुदा का हाथ बहुत बड़ा है, हालेलुया। उसने ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक आपको घेरा हुआ है हर तरह से। तो चर्च आने में फायदा है या नौकरी जानते हैं, मैंने दसो। तो यीशु के लिए आप सैलरी कटवा भी दोगे, परवाह ना करो, यीशु आपको डबल आपको कहीं से दे देगा। आमीन, हालेलुया। बजा दे बजा दे बजा दे। अब जो कोढ़ी है वो यीशु के पास आया और उसने उसकी मिन्नत की। यीशु के पास आने के लिए अजीजों, सबसे पहले आपको एडमिट करना है कि आप बीमार हैं। बोले एडमिट योर कंडीशन। अगर आप एडमिट नहीं करेंगे, नहीं छोटी सी गलती हो गई है मेरे से, छोटी गलती बड़ी गलती कुछ नहीं होता, गुनाह गुनाह है, गलती गलती है। अगर आप एडमिट कर दें कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है पूरे तौर से, मैं नापाक हूँ, मैं पापी हूँ, यीशु मुझे पाक साफ कर, तो मुझे बताएं कि यीशु नहीं करेगा। बशर्ते कि आप पूरे तौर से एडमिट करें, कन्फेस करें अपने मुंह से कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने ये गुनाह किया है, प्रभु मैं तेरे आगे जो हूँ वो एक तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर, मेरे में ये बीमारी है, प्रभु तू ही है जो कि मुझे इस बीमारी से शिफा दे सकता है। कभी कभी हम डर के मारे प्रभु को अपनी बीमारी ही नहीं बताते, पर्सनल प्रॉब्लम है जी, प्राइवेट है जी, बॉयफ्रेंड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ, गर्लफ्रेंड ਨੂੰ भी ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ, प्रभु ਨੂੰ नहीं दसोगे। हाय शर्म आती है यीशु के सामने। यीशु से नहीं शर्माना अजीजों। क्या कोढ़ी ने परवाह की? नहीं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी आज आपने, बस आपने यीशु के पास आ जाना है, वो आपको शिफा देगा और वो ही आपको जो है वो रिहाई बख्शेगा आपके गुनाहों से, आपके सारे पापों से। क्या आप ईमान रखते हैं? आगे पढ़े जी, हम जाएंगे अब यहाँ पे लूक चैप्टर 5, क्योंकि ये जो वाक्य है ये तीनों अनाजील में जो है वो मेंशन किया हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वाज़े तरीके से लूका ने बताया है। लूक चैप्टर 5 और वर्स 12 पढ़ दे जी। जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। यीशु को देखकर मुंह के बल, और यहाँ मरकस में लिखा है कि उसके सामने घुटने टेके, मत्ती में लिखा है कि उसने उसको सिजदा किया, मगर लूका बताता है कि वो मुंह के बल गिरा। अब मुझे बताएं कि उसकी ऐसी हालत थी कि वो मुंह के बल गिरता? जो उसकी हालत मैंने डिस्क्राइब की है कोढ़ी की, क्या उसकी ऐसी हालत थी कि वो मुंह के बल गिर सकता? तो अपने आप को हम्बल करें अजीजों। वी नीड टू हम्बल आवर सेल्फ्स। इस कोढ़ी से सीखें कि वो इतना, उसका जिस्म गला हुआ सड़ा हुआ था, मिट्टी थी शायद वहां पे, धूल होगी, उसने परवाह नहीं की किसी चीज की। उसने जब यीशु को देखा वो मुंह के बल होकर उसे सिजदा करने लगा और उसके आगे वो गिर गया। अजीजों, आज हमें भी यही करने की जरूरत है। अगर आप ईमान रखते हैं और अगर आपने एडमिट किया है और कन्फेस किया, इकरार किया है कि हाँ आपके अंदर ये बीमारी है, तो आज आप यीशु के कदमों में आ जाएं, मुंह के बल गिरें और यीशु को कहें कि यीशु तू ही मुझे शिफा दे सकता है, तू ही मुझे चंगाई दे सकता है। उसको वर्शिप करें। उसने इसलिए बनाया आपको ताकि आप उसकी वर्शिप करें, आप उसको सिजदा करें, उसको पुकारें। वो इसलिए मुंह के बल गिरा क्योंकि उसको पता था सिर्फ मेरा यीशु ही है जो मुझे शिफा दे सकता है। हालेलुया। आज आप भी ऐसे हो जाएं। कोई ऐसी बीमारी है लाइलाज जो आपको लगता है कि नहीं ठीक हो पा रही है, आज आप यीशु के कदमों में आए, मुंह के बल गिरें और मेरा ईमान है यीशु आपको शिफा दे के आपको उठ खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ें जी। नहीं, मरकस वापस चलेंगे, मरकस में उसकी 5वीं आयत और उसकी वही 40 वर्स पढ़ेंगे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे। अगर तू चाहे, बोले अगर तू चाहे, अगर तू चाहे। अच्छा, उसने क्या यीशु से जाती कह दिया यीशु मुझे पाक और साफ कर? उसने क्या किया? रिक्वेस्ट की। बोले रिक्वेस्ट। उसने यीशु की हजूरी में रिक्वेस्ट की कि अगर तू चाहे। क्या आप यीशु से उसकी मर्जी पूछते हैं? क्या आप यीशु को रिक्वेस्ट करते हैं या आप अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत करते रहते हैं?
एक चीज़ से ना तुसी यीशु दी मर्जी पूछते हो, बड़े तुसी मैं कहनी हो शातिर हो। पास्टर जी अगर खुदा की मर्जी हुई तो मैं चर्च जरूर आऊंगा। इसमें आप खुदा की मर्जी पूछ लेते हो। बाकी गल्ला च मैंने मैंने माँ जी इसी लड़के से शादी करनी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। क्या आपने कभी यीशु से पूछा है कि यीशु अगर तू चाहे तो मैं यहाँ पे रिश्ता करूं? यीशु अगर तू चाहे तो मैं यहाँ जॉब करूं? यीशु अगर तू चाहे तो मुझे इस कंट्री का वीज़ा मिले? क्या आपने कभी यीशु से पूछा है? तुसी ढीठ होके बैठ जाते, यीशु मुझे यूरोप का वीज़ा चाहिए है। यीशु भी कहता है नहीं दवांगा। बुझा दे बुझा दे। अजीजों, यीशु के आगे रिक्वेस्ट, हम्बल योरसेल्फ, नम्रता के साथ, हलीमी के साथ उसके पास जाएं। वो क्यों नहीं सुनेगा आपकी, मुझे बताएं। उसने शायद उससे ज्यादा अच्छा प्लान आपके लिए रखा होगा। आगे मांग के तो देखिए, पूछ के तो देखिए कि यीशु अगर आप चाहें तो। यीशु कहता है कि बेटा तू यूरोप जाना चाहता है, मैं तेनू अमेरिका भेज रहा। तुम यहाँ जॉब करने चाहते हो, मैंने तो तुम्हारे लिए यहाँ इससे बड़ी जॉब रखी हुई है। आमेन। तो आप यीशु के आगे आज रिक्वेस्ट करें। क्या आप सीख रहे हैं ना इस कोड़ी से? कितनी बरकत की बात है कि हम आज एक कोड़ी से सीख रहे हैं, जो एक पापी था, जो एक गुनाहगार था, और तीनों अनाजील में इसका जिक्र है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो बातें हम दोहराते हैं ना यहाँ पे बार बार, मैं या पास्टर हारून, वो खुदा की तरफ से होती हैं। ये मरकस, लूका और यूहन्ना ये ऐसे नहीं थे कि उन्होंने एक एक वाक्य 3-3 4-4 दफ़ा लिखे हुए हैं अनाजीलों में, क्योंकि इसके पीछे एक पर्पस था, एक मतलब था, एक वजन की बात थी, एक बरकत की बात थी कि आपका ईमान बढ़े इन वाक्यों को पढ़ पढ़ के। हालेलुया। तो क्या कह रहा है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। बोले ग्रेट फेथ। इतना हल्का बोलने से पता चल गया किन्ना को ईमान है तुहाडा है। बोलने से ही पता चल रहा है कि आपका ईमान कैसा है। बोले ग्रेट फेथ। हाँ, ये हुई ना बात। ग्रेट फेथ, ऐसा ईमान होना चाहिए हमारा कि यीशु ही मुझे मेरी प्रॉब्लम में से निकाल सकता है, और कोई मुझे मेरी वीज़े की प्रॉब्लम से, मुझे ये एजेंट नहीं निकाल सकता, मुझे ये एजेंट नहीं निकाल सकता। सिर्फ मेरा यीशु है जो कि मुझे इस प्रॉब्लम में से निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बजा दे बजा दे। देखिए उस दौर में क्या था कि सिर्फ खुदा ही, जैसे मैंने आपको बताया कि कोढ़ का कोई इलाज नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, क्योंकि इनको तो नापाक समझा जाता था, इनको तो छूने से लोग डरते थे। उनको होता था कि ये बीमारी कहीं हमें ना लग जाए, हालांकि ये कंटेजियस बीमारी नहीं थी। तो कोढ़ का जो इलाज था वो सिर्फ खुदा के पास था। सिर्फ खुदा ही एक कोढ़ी को शिफा दे सकता था। और उस कोढ़ी ने क्या किया? वो अपने खुदा के पास आया, मुंह के बल गिरा, उसकी मिन्नत की। मिन्नत करना मतलब कि बार बार कहना किसी चीज़ को, यीशु अगर तू चाहे तो मुझे शिफा दे, यीशु अगर तू चाहे तो मुझे शिफा दे। आज अजीज़ों, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उसको यीशु के पास ले आए, क्योंकि आप यीशु के पास आए हैं और यीशु यहाँ मौजूद है। हालेलुया। और वो इस कलाम से आपको छुएगा और आपको शिफा देगा। कोई भी आज ला इलाज बीमारी है जो आपको लगता है कि डॉक्टर्स नहीं आपको शिफा दे पा रहे, डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं काम कर रहा, कोई मेडिसिन नहीं काम करी, अपनी आंखों को बंद करें, उस जगह पे हाथ रखें जहाँ को आपको लगता है कि वो बीमारी वहाँ पे है। उस पाप को, उस गुनाह को, उस मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, वहाँ पे हाथ रखें और आप इमेजिन करें कि यीशु आपको छू रहा है। और वो सारी बीमारी आज यीशु के कलाम से, उसके लहू से, उसके छूने से वो जा रही है। कोई डॉक्टर शायद वहाँ उस जगह हाथ नहीं लगा सकता। आप शर्माते हैं डॉक्टर के पास जाने से कि मैं कैसे डॉक्टर के पास जाऊँ, कैसे बताऊँ। मगर आज आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, वो यीशु को पता है। आज वो आपको शिफा दे रहा है इस कलाम के वसीले से। वो आपको टच कर रहा है,
उसके कलाम में पावर है, उसके खून में पावर है, हालेलुया। उसके छूने में वो शक्ति, वो कुवत, वो पावर है, हालेलुया। फील हिज टच और रिसीव करें इसको। वो ईमान रखे जो वो ईमान उस कोड़ी का था, हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। सब बोले आमेन, आमेन, हालेलुया। आगे पढ़े जी, आगे क्या लिखा है? उसने उस पर तरस खाकर, नहीं, कि उसने उसका चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता, पाक और साफ कर सकता। क्या यीशु कर सकता था? अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि कोड़ी जो था, मैंने आपको बताया ना कि कोड़ी क्या थी, एक कोड़ था। कोड़ क्या होता था? बीमारी थी। अब जो कोड़ी था वो बीमार था ना, तो उसने यीशु को क्या कहा है कि अगर तू चाहे मुझे, तो इसका मतलब है कि वो तो, उसको तो शिफा मांगनी चाहिए थी, है ना? शिफा मांगनी चाहिए थी। क्या आप मानते हैं कि उसको शिफा मांगनी चाहिए थी? मैंने आपको क्या बताया था कि कोड़ क्या होता है? गुनाह होता है। कलाम में कोड़ को गुनाह से जो है वो जोड़ा गया है। तो जो कोड़ी था उसको शिफा मांगनी चाहिए थी या उसको पाक और साफ मुझे कर दे, ये कहना चाहिए था? एग्जैक्टली हमें यही नहीं पता कि हम यीशु को क्या बोलें, कि यीशु तू मुझे आज पाक और साफ कर या मुझे शिफा दे। वो नापाक था अजीजों, बोले अनक्लीन। मैंने आपको शायद ये पहले भी बात बताई थी कि बहुत सी बीमारियां हमारे अंदर पता है क्यों आती हैं? गुनाह की वजह से, नापाकी की वजह से। आज अगर कोई बीमारी आपके जिस्म को नहीं छोड़ के जा रही क्योंकि आप खुदा से गलत मांग रहे हैं, आप खुदा से शिफा मांग रहे हैं, मगर आपको खुदा से ये मांगना चाहिए कि खुदा मुझे पाक और साफ कर। बोले जीसस आई नीड क्लेंजिंग, क्लीन मी, मेक मी होली, मेक मी प्योर। क्योंकि खुदा ने इसलिए आपको बनाया ताकि आप पाक और साफ उसकी हजूरी में आए। और ये सोचने की बात है अजीजों के, देखिए मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स में जो बीमारियां होती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि हम गुनाह में जो है वो हम गुनाह कर रहे होते हैं, इसलिए वो बीमारी आपके ऊपर आती है। आज आप यीशु से माफ़ी मांगे, शिफा ना मांगे। वो आपके गुनाहों से, आपके पापों से आपको साफ करेगा और आपको शिफा भी देगा। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? बजा दे। क्या आप ईमान रखते हैं? तो आज यीशु से अगर कोई बीमारी जो कब से आपकी जिस्म में है, जो नहीं ठीक हो रही है, डॉक्टर्स को भी दिखा दिया है, मेडिसिन भी ले ली है, ट्रीटमेंट भी करा दिया है, फिर भी ठीक नहीं हो रही, आज आप यीशु के पास आए, उसको कहें कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर दे, और वो करेगा, मेरा ईमान है। और वो कर रहा है। आई कैन फील इट इन द स्पिरिट, मुझे रूह में फील हो रहा है। देखिए, अगर तो आप अपने आप को इस कोड़ी की तरह समझते हैं तो इस कलाम को रिसीव करें। मगर अगर आप यही समझते हैं कि नहीं भाई मैं पार्टली क्लीन हूँ और पार्टली अनक्लीन हूँ, थोड़ा सा हिस्सा मेरा गंदा है नापाक है, थोड़ा सा मैं पाक हूँ, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू एडमिट कि मैं पूरे तौर से नापाक हूँ, यीशु मुझे पाक और साफ कर, मुझे शिफा दे। आमेन। आगे पढ़िएगा 41 वर्स। उसने उस पर तरस खाकर, उसने उस पर तरस खा के, क्या करके? तरस खा के। पास्टर हारून ने कितनी दफ़ा हमें यहाँ पे बताया कंपैशन, इंग्लिश में लिखा हुआ है। कंपैशन क्या होता है? कंपैशन होता है रहम करना, गहरी मोहब्बत दिखाना, किसी को काइंडनेस दिखाना। एक एहसास होता है कि अगले के दर्द को फील करना, ये नहीं हाय बेचारा, ऐसे नहीं, ये तरस नहीं होता। तरस वो होता है जो यीशु ने किया था कि अगले की तकलीफ को समझना, उसके दर्द को समझना और उसकी मुश्किल का हल निकालना। ये होता है कंपैशन, तरस खाना। और यीशु को उस पे तरस आया। क्यों तरस आया? क्योंकि कोड़ियों पे कोई तरस नहीं खाता था। तरस खाना तो दूर की बात, किसी किस्म का एहसास, कोई जज्बात, कोई फीलिंग, कोई इमोशन दिखाता ही नहीं था कोड़ियों को। उनको तो लोग घिनौना, गंदा समझते थे। 6 फुट की दूरी से ही उनको जो है वो डर लगता था कि कोड़ी हमारे पास ना आ जाए।
कहीं आज आपकी भी ऐसी हालत तो नहीं है कि लोग आपके गुनाह की वजह से, आपके पाप की वजह से आपका चरित्र खराब है, आपका कैरेक्टर खराब है, और लोग आपसे बात करना भी नहीं पसंद करते, आपको बुलाना भी नहीं पसंद करते? क्या ऐसा है? खामोशी है। आपके पाप की वजह से, आपके गुनाह की वजह से लोग आपसे बात करना नहीं पसंद करते। मगर अजीजों, एक ऐसी हस्ती है, हालेलुया, जो कि हमारे पाप में, हमारे गुनाह में हम पे तरस खाता है और हमसे बात भी करता है। हालेलुया। उसने तो अपना लहू बहा दिया है, तरस खाना तो दूर की बात है। हालेलुया। हालेलुया। आज इस कलाम के वसीले से अजीज़ों, मेरा ईमान है कि खुदा आपकी ज़िंदगियों को, आपके दिलों को, आपकी रूह, जान, जिस्म को, आपके अंदर जो है ना, एक अजीब सा वावेला होने वाला है। यीशु एक अजीब हलचल मचाने वाला है आपके अंदर, क्योंकि उसका हाथ आपको छू रहा है इस कलाम के वसीले से। हालेलुया। देखिए, ये कलाम जो है ना, ये मेरी मर्जी से नहीं आया कि पास्टर अमरीन ने यीशु के बारे में बताना है, इसलिए पास्टर अमरीन जो है वो यीशु के बारे में बता रही है। नो, ऐसे नहीं होता जीजो। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ये ऐसे नहीं काम करता। खुदा हमें बताता है कि कलीसिया को किस चीज की जरूरत है, कौन सी खुराक की जरूरत है, क्या उनको खिलाना है। वो ही खुराक खुदा हमें देता है और हम वो तैयार करके आपके पास ले आते। तो ये कलाम कोई इत्तेफाक नहीं है कि ऐसे आ गया कोड़ी के ऊपर या पाप के ऊपर, क्योंकि किसी ना किसी के अंदर ये कोड़ बस रहा है आज, और खुदा को आपसे मोहब्बत है, इसलिए ये कलाम आया है, ताकि आपको उस कोड़ से निकाल सके। हालेलुया। ताकि आपके अंदर से उस कोड़ को निकाल सके, ताकि आपको आपकी बीमारी का इलाज दे सके, आपको शिफा दे सके। आमेन। हालेलुया। आगे पढ़ें जी, 41 वर्स। तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर, हाथ बढ़ाकर उसे क्या किया? छुआ। हालेलुया। अब बहुत से ऐसे वाक्य हैं कलाम में जहां पे यीशु जो है वो उसने सिर्फ कह देने से शिफा हुई है। एग्रीड। बट ऐसे और भी वाक्य हैं जहां पे यीशु ने जो बीमार थे उनको छुआ, उनको शिफा दी। जैसे यायर की बेटी थी, जैसे 2 अंधे थे, और वो जो अंधा और गूंगा था उसको भी यीशु ने छुआ। मगर यीशु ने इस कोड़ी को क्यों छुआ? कोई मुझे बता सकता है? यस, क्योंकि दुनिया में उसे कोई नहीं छूता था। वो तो मेरे ख्याल से वो जो एक फिजिकल टच, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर तरह का टच उसने कभी फील ही नहीं किया होगा अपनी जिंदगी में। जब आप लोग आते हैं, ये बच्चियां आती हैं, आप बच्चे जब आते हैं, सर पे हाथ हमारे से रखवाते हैं, गले मिलते हैं, ये बच्चियां ऐसे गले लगती हैं, छोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वो टच अच्छा लगता है। एक एहसास, एक मोहब्बत का एहसास होता है कि हम अपने माँ बाप से मिल रहे हैं, कि मेरी माँ ने सर पे हाथ रख के मुझे ब्लेस किया है, मुझे प्यार किया है। ये यहाँ पे ये आती हैं, ये सरोज और ये सारी बच्चियाँ काम करती हैं, इथोपिया से आती हैं ये बच्चियाँ, इनको कुछ समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ उन बच्चियों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। फिर भी ये आती हैं, चर्च आ रही हैं, रेगुलरली आ रही हैं और कलाम को सुनती हैं। ये हर संडे जब आती हैं, ये मुझे ऐसे चिपक जाती हैं मेरे साथ, मुझे छोड़ती ही नहीं है, क्योंकि लोग इनको कमतर समझते हैं। और ऐसे ही है कि हम लोगों को कमतर समझ के उनसे नहीं मिलते, उनको टच करना जो है वो अच्छा नहीं समझते। और कोड़ी की भी ऐसी हालत थी कि उसको कभी किसी ने टच नहीं किया, और उसको टच करना मना था। आज कहीं ऐसी आपकी हालत तो नहीं है कि आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं एक पापी हूँ, मैं एक ऐसी बीमारी में हूँ, मुझे कोई नहीं छू सकता। मगर यीशु क्या कर रहा है? वो अपना हाथ बढ़ा के आपको छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं अजीजों। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं प्लीज, नॉट फॉर मी। ओ यीशु तेरा शुक्र।
क्यों कहते हैं यीशु जैसा कोई नहीं? क्योंकि जो यीशु ने किया वो और कोई इंसान नहीं कर सकता था। उसने वो सारे दस्तूर तोड़ दिए कि इस पापी को, इस कोड़ी को मैं छूकर शिफा दूंगा। हालेलुया। उसने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ। आज खुदावंद आपको भी छू रहा है अजीज़ों, इस कलाम के वसीले से। आप ये ना समझे कि आप इस लायक नहीं हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने तो गुनाह कर दिया है, हम बहुत बड़े पापी हैं तो हम चर्च नहीं आ सकते, हम यीशु को क्या मुंह दिखाएंगे। नो 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 नो, यीशु आपसे बहुत मोहब्बत करता है। वो आपकी उस जगह पे आपको छूना चाहता है जहाँ पे आपको बीमारी है, और वो आपको शिफा देगा। मेरा ईमान है गवाहियाँ आएंगी आज इस कलाम के वसीले से। हालेलुया। ओ यस, हालेलुया, तेरा शुक्र हो यीशु जी। आगे पढ़े जी 41। छू कर उसने कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ। बोले मैं चाहता हूँ। यीशु चाहता है कि आप पाक और साफ हो जाए। हालेलुया। मैंने क्या कहा था शुरू में कि उसका कलाम क्या कहता है दूसरा पतरस में, कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब बच जाए, हर जान बचे। यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ कि तू पाक और साफ। यीशु आज आपको भी कहता है कि मैं चाहता हूँ, आए मेरा बेटा, आए मेरी बेटी, कि तू पाक हो जाए, तू साफ हो जाए, सारा कोड़ तेरे अंदर से निकल जाए। बशर्ते कि आप अपनी बीमारी का यीशु के आगे कन्फेशन करें, हम्बली उसके आगे आए, और वो आपको ज़रूर छुएगा अजीज़ों। आज सारी बीमारी, सारा कोड़ यीशु के नाम से जाने वाला है। यीशु आज आपको इस कलाम के वसीले से छू रहा है। आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील होने वाली, एक परिवर्तन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। वो आपको इस गुनाह से निकालना चाहता है, वो इस पाप से आपको निकालना चाहता है, वो आपको छू के आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। आमीन। क्या आप रिसीव करते हैं इस कलाम को? आगे पढ़िए जी, वर्स 42। और फिर सॉरी, उसको पूरा कर दें। तू पाक और साफ, तू पाक और साफ हो जा। मैंने आपको क्या कहा था कि थोड़ी देर में मैं एड्रेस करूंगी, मुखातिब होंगी अपनी बच्चियों से, कि तू पाक और साफ हो जा। आपको पता है कि यीशु ने यहाँ पे कोड़ी को छुआ, मगर एक और शख्सियत थी जिसने यीशु को छुआ। बता सकता है कौन है? हाँ, ये तो आपको पता है, बट फिर भी आपके जो जहन में है ना, वो सवाल ही नहीं ख़त्म होते। बात है सिर्फ छूने की अजीज़ों। चाहे यीशु आज आपको छुए या आप यीशु को छुएं, आप हर तरह से चेंज हो सकते हैं। यहूदी जो लॉ था उसके मुताबिक जो एक औरत जिसका खून जारी था वो एक पाक इंसान को हाथ नहीं लगा सकती थी, मगर उसने फिर भी यीशु का पल्ला पकड़ा, क्योंकि उसका ईमान था कि उसका पल्ला पकड़ने से उसको शिफा मिल जाएगी। तो आज यीशु का पल्ला पकड़ लें। आमीन। वो आपको खुद छुएगा, वो आपको गले भी लगाएगा। बहुत सी बच्चियां हैं यहाँ पे जो कि चर्च नहीं आती। सॉरी, मैं ये बात मुझे करनी पड़ी है, क्योंकि मुझे मजबूरन करनी पड़ी है, क्योंकि क्या करूँ मैं यहीं से बोल सकती हूँ, मैं एक एक को इंडिविजुअली नहीं बोल सकती। और जो ऑनलाइन भी देख रही हैं हमारी बच्चियाँ, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है कि जब मंथली साइकिल शुरू होता है तो हम बच्चियाँ जो हैं वो अक्सर चर्च नहीं आती हैं, छुट्टी कर लेती हैं। काम पे जाते हैं आप लोग, तब क्यों नहीं छुट्टी करते? सैलरी कटेगी ना। जब यीशु एक कोड़ी को पाक और साफ कर सकता है, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह आपको इस हालत में आपको छू नहीं सकता? मुझे बताएं। अब आप ये कहेंगे, देखिए पास्टर हारून इस बात को नहीं बोल सकते क्योंकि वो मर्द हैं, वो इस चीज़ों से नहीं गुजरते, मगर मैं तो एक औरत हूँ ना, मुझ पे तो यकीन कर सकते हैं ना। 2 बच्चे पैदा किए हैं मैंने, मुझे पता है तकलीफ दे अमल होता है, ये मुश्किल होता है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मेरी ऐसी हालत थी कि मैं ऑफिस में काम कर रही थी, मैंने 7 पैनाडोल की गोलियां खा ली। ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ, 7 पैनाडोल की गोलियां खा ली, और नतीजा क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गई। अब इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन वो मेरे लिए होगी कि मैं बेहोश हो गई। एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस वाले मुझे वो मेरा जो चेयरमैन था वो तक आ गया कि क्या हो गया, अमरीन को क्या हो गया। हॉस्पिटल लेके गए, मुझे एडमिट किया वहाँ पे। तो देखिए, मैं इन चीज़ों को समझती हूँ बच्चियों, बहनों, ये कोई बहाना नहीं है चर्च ना जाने का।
ये कोई नापाकी नहीं है। उस औरत ने भी तो यीशु का पल्ला छुआ ना, जो नापाक थी। वो चाहती तो वो ना छूती। यीशु उसको कलाम से शिफा दे सकता था या नहीं दे सकता था, मगर ये उसका ईमान था कि मैं यीशु के पल्ले को छूऊंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। और ये आप लोगों के लिए मिसाल है कि यीशु को उसकी हजूरी में आने से, उसके कलाम को पढ़ने से, उससे दुआ मांगने से आप कोई नापाकी नहीं कर रहे हैं, आप कोई लॉ नहीं तोड़ रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, सॉरी टू से, कि नापाकी में आप चर्च नहीं आओगे, मगर नापाक रिश्ते बनाए हुए आप लोगों ने। माँ जी ये लड़का है, मुस्लिम है, माँ जी ये लड़की है, हिंदू है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ। तब आपको नापाकी नहीं याद आती। मंथली साइकिल ਤੁਹਾਡਾ शुरू हो जाए तो तुसी नापाक हो जाते हो। उंज ਤੁਹਾਨੂੰ नापाकी याद नहीं आती। जब आपने गैर कौमों के साथ अपने रिश्ते जोड़े हुए, तब आप नापाक नहीं हो रहे, मुझे बताएं। जब आप गुनाह करते हैं तब आप नापाक नहीं हो रहे। मैं आपको अपनी गवाही देती हूं कि मैंने आपको बताया था कि इब्लीस ने मेरे ऊपर अटैक किया। मैं खुद एक ऐसी अभी सिचुएशन से गुजर रही हूं कि एक हफ्ते में, पास्टर हारून यहाँ पे बैठे हैं, बच्चे यहाँ मौजूद हैं, 4 दफा मैं हॉस्पिटल जा चुकी हूँ। कितनी दफा? 4 दफा, एक हफ्ते के अंदर अंदर। और अभी भी मैं मेडिकेशन ले रही हूँ। मेरे हर तरह के स्कैन हुए, मेरा हर तरह का टेस्ट हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे बताएं, मेरे पास एक जायज रीजन था कलाम ना देने का या नहीं था? मुझे बताएं, था ना? तो क्या मैं रुकी? मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, क्योंकि मैंने यीशु का काम करना है। चाहे इब्लीस मेरे अंदर से जान भी निकाल दे, मैं फिर भी उसके नाम को जला दूंगी। हालेलुया। यीशु के घर आने से किसी चीज़ को बहाना मत बनाएं प्लीज़। स्पेशली मेरी बच्चियों से रिक्वेस्ट है। की हो गया यार, अगर तुहानू पीरियड्स हो गए ने, केड़ा कोई पहाड़ टूट गया तुहाडे सर ते? ये एक नेचुरल चीज़ है। शुक्र किया करें खुदा का कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे आप गुजर रहे हैं। नहीं होंगे ना तो तब मुसीबत होगी ज़्यादा, तब ज़्यादा मुश्किल होती है। और आजकल ये है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस इतना बड़ा इशू है आजकल ये लड़कियों के अंदर कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती इस वजह से। तो आप शुक्र किया करें यीशु का। इस चीज को बहाना मत बनाएं चर्च ना आने का, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। पास्टर हारून को मैसेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है मैं मानती हूँ कि मेरा नंबर नहीं है उनके पास, वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा उसको ये जवाब दे कि यीशु ने मना नहीं किया आपको उसकी हजूरी में आने से। यीशु ने आपको पाक और साफ किया है। हालेलुया। आज आप उसके लहू से पाक और साफ हो चुके हैं। डोंट फील एम्बैरेस्ड प्लीज। ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल बात है यहाँ पुलपिट से बोलना, लाइव जा रहा है ये सरमन। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रीच अबाउट दिस, मगर मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे यीशु के नाम को जलाल देना, मुझे वो काम करना है जो यीशु ने मुझे दिया। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बीमारी को बहाना मत बनाएं। मुझे बताएं कि आपकी हालत उस कोड़ी से ज्यादा वर्स है। वो आपने तस्वीर देखी ना उस औरत की, उससे ज्यादा वर्स है आपकी सिचुएशन। लूका बताता है कि वो पूरी तरह से कोढ़ से भरा हुआ था। मैंने आपको बताया ना कि ही वॉज द एडवांस्ड स्टेज ऑफ लेप्रेसी, मरने की हालत में था, मगर फिर भी वो यीशु के पास आया। हालेलुया। आज अगर आपको अपनी ब्लेसिंग चाहिए, अपनी शिफा चाहिए, तो आपने यीशु के घर में आना है, उसके पास आना है। आमेन। हालेलुया। थोड़ा जा मुस्कुरा दो। हालेलुया यीशु के जलाल के लिए। मेरा ईमान है अजीज़ों के इस कलाम के वसीले से खुदा आपको चेंज करेगा। आपकी थिंकिंग को, आपको नहीं सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेगा, आपकी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपके नज़रिए को चेंज करेगा, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा। हालेलुया। कि आप खुदा के कलाम को किस तरह से रिसीव कर रहे हैं। आमीन। आगे पढ़े जी 42 वर्स। और फिल 4 उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। और फिल 4 उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जैसा। क्या लिखा है कि एक हफ्ते बाद
10 दिन बाद तुरंत इमीडिएटली, उसी वक्त, फिल फॉर, उसी वक्त। ये पावर है मेरे और आपके यीशु में। आमेन। ओ यस, हालेलुया। बोले फिल फॉर। हिंदी में क्या लिखा है? तुरंत। तुरंत, ऐसे स्प्लिट सेकंड, ये ऐसे चुटकी में कहते हैं ना, चुटकी की तरह काम हो जाएगा। स्प्लिट सेकंड, उसी वक्त, फिल फॉर, उसी वक्त, तुरंत, इमीडिएटली। क्या वो सीन होगा मुझे बताए कि भीड़ में कोड़ी और यीशु आमना सामना। उफ, इमेजिन करें। फिल्मा तुसी वेखदे हो ना, तो तुसी इमेजिन करो। हाँ, क्या वो सीन होगा कि भीड़ है और यीशु खड़ा है और कोड़ी यीशु के पास आया है और भीड़ के लोग दूर दूर हो रहे हैं कि कोड़ी है, इसको कोई टच ना करे। यीशु ने उसको छुआ है, उसको पाक और साफ किया है। उधर ही खड़े खड़े उसकी आंखें आ गई, उसके बाल आ गए, उसकी आईब्रोज आ गई, उसकी उंगलियां आ गई। हालेलुया, यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं। ओ हालेलुया, ओ यस, हालेलुया। ओ माय लॉर्ड। तो मुझे बताएं कि अगर उस कोड़ी को इंस्टेंटली शिफा मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं मिल सकती? आमेन। आज यीशु आपको इंस्टेंट शिफा देने वाला है। हालेलुया। इमीडिएटली, तुरंत प्रभु आपको उस चीज में से निकालेगा। प्रभु आपको उस मुश्किल में से निकालेगा। प्रभु आपको उस मुश्किल का हल देगा। हालेलुया। तुरंत, तुरंत। सैलरी नहीं आई, आ जाएगी तुरंत। आमेन। वीजा नहीं लगा, तुरंत लग जाएगा। हालेलुया। शादी नहीं हुई, वेट करो। वो तुरंत नहीं हो सकती। वो बात तुसी मैनू कहोगे, बुआ जी तुसी क्या सी तुरंत वो देख लो। हालेलुया। ये पावर है मेरे और आपके यीशु में। उफ, इसलिए तो हमें अच्छा लगता है यीशु के बारे में बताना, उसके बारे में प्रचार करना, उसकी मुनादी करना, क्योंकि वाकई अजीजों मेरे और आपके यीशु जैसा कोई नहीं है। उफ, मैं वाकई सोचती हूँ क्या वो सीन होगा जब कोड़ी आया होगा और उसके एकदम बाल भी आ गए हैं, एकदम ठीक हो गया, उसकी उंगलियां आ गई, उसके पाँव के नाखून, दांत, हर चीज। क्या वो समा होगा और वो लोग उनके मुंह खुले के खुले रह गए होंगे। आज यीशु आपकी जिंदगी में बहाली लाने वाला है। जो चीजें गल सड़ गई हैं, यीशु उनको जिंदा करने वाला है। हालेलुया। उनको नया करने वाला है। ओ यस, हालेलुया। ओ यस। आपको लग रहा है आपकी शादी गल सड़ गई है, यीशु उसको नया कर रहा है। आपकी रूहानी जिंदगी गल सड़ गई है, यीशु आपको नए पाँव, नए हाथ दे रहा है, नई जुबान दे रहा है उसका कलाम देने के लिए। और खुदा ऐसा करेगा, मेरा ईमान है। क्या आप ईमान रखते हैं? हालेलुया। आगे पढ़ दीजिएगा, वर्स 44 पढ़ते हैं। 44 पे आ जाए आप। और उसने कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। अच्छा, काहिन को कहते थे हिंदी में याजक, याजक कहते हैं ना, प्रीस्ट। तो यीशु ने उसको कहा कि तू फिल फॉर, इसी वक्त। क्या उसको कहा कि नहीं तू 5 दिन बाद जाना काहिन के पास? उसने कहा कि अभी अपने तई काहिन के पास, प्रीस्ट के पास। प्रीस्ट उसको कहाँ मिलेगा? चर्च में मिलेगा। वेरी गुड। ते अपनी जो गवाही है वो सोशल मीडिया ते पानी है या चर्च ते पानी है? हाँ, चर्च में आके काहिन को। पता है क्यों? क्योंकि कभी किसी यहूदी को, किसी कोड़ी यहूदी को शिफा नहीं मिली थी कोड़ से। और मूसा के जो कानून के मुताबिक क्या था कानून, कि अगर कोड़ी जो है वो अपने कोड़ से पाक और साफ हो गया है, ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। तो एक सेरेमनी थी
कि जो काहिन है, जो याजक है, जो प्रीस्ट है, वो 2 परिंदे ले, एक परिंदे को मार दे और जिंदा परिंदे को उसके खून में उसको मल के जो है वो खून कोड़ी के ऊपर 7 बार छिड़के। और ये 8 दिन तक ये रस्म चलनी होती थी। और कभी भी किसी काहिन ने, किसी यहूदी ने ये रस्म नहीं की थी। इसलिए यीशु ने उसको कहा कि जाके काइन को, याजक को, प्रीस्ट को जाके दिखा कि तू कोढ़ से पाक और साफ हो गया है। यीशु जो कि जिंदा खुदा है, उसने तुझे कोढ़ से शिफा दे दी है। अब तू पापी नहीं है, अब तू नापाक नहीं है, अब तू अशुद्ध नहीं है, तू शुद्ध है, तू पाक है, तू खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने उसको कहा था कि तू जाके काहिन को दिखा, क्योंकि काहिन ने कभी ये रस्म की ही नहीं थी, क्योंकि इससे पहले किसी कोढ़ी ने शिफा पाई ही नहीं थी। हालेलुया। सिर्फ यीशु के अंदर अजीजों वो पावर है आपकी हर उस बीमारी को शिफा देने से, ला इलाज बीमारी जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और मेरा ईमान है, मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि मैं जब इस कलाम की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा खुदावंद, मुझे पता है कि जब मैं कलाम दूंगी ना, तो अपने कलाम के वसीले से तू मुझे छुएगा, मुझे पाक और साफ करेगा और मुझे शिफा देगा, और मैं तेरे नाम की गवाही दूंगी। हालेलुया। और उसने उसको कहा कि ताकि तू उनके लिए क्या हो, एक गवाही हो, टेस्टमनी हो। किसको जाके दे? काहिन को जाके, चर्च में जाके। अब आप मुझे एक बात बताएं, थोड़ी सी रेपिटेटिव बात है। क्या कोड़ी जो था उसने कहा कि नहीं यीशु, अभी तो मैं एकदम नया हुआ, जवान हुआ हूँ, शादी कर लूँ, जॉब मिल जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चा हो जाए, फिर मैं गवाही दूंगा? क्या उसने ये बोला? उस आगे लिखा है कि वो फौरन गया, फौरन उसी वक्त चला गया। तो हम क्यों अपनी गवाहियां रोक के रखते हैं? मेरा आज आपसे ये सवाल है। पास्टर हारून ने भी आपसे ये बात की थी, मगर देखिए मैंने कहा कि ये बातें क्यों आती हैं, ताकि आपको खुदा झंझोड़ रहा है, क्योंकि आप किसी की बरकत को रोक रहे हैं। क्या पता आपकी गवाही के वसीले से कोई दूसरा शख्स जो है वो ईमान पा जाए, वो नजात पा जाए, उसका ईमान मजबूत हो। हम क्यों अपनी गवाहियों को रोक के रखते हैं? पास्टर जी, वीज़ा भी मिल जाए, शादी भी हो जाए, गड्डी भी आ जाए, बच्चा भी हो जाए, घर भी मिल जाए, यूरोप का वीज़ा भी लग जाए, फिर मैं वहां जाके आपको वीडियो टेस्टिमनी भेजूंगा। भेजते भी हैं। तो मुझे बताएं कि हमने यीशु की बात को सुनना है या हमने अपनी दिल की माननी है? मैंने कहा ना कि इन ऐसे मौकों पे हम जो है ना वो अपनी मर्जी करते हैं। चर्च, अगर यीशु की मर्जी हुई तो पास्टर जी मैं चर्च आऊंगा, अगर यीशु की मर्जी हुई तो मुझे संडे ऑफ मिलेगी। नहीं, हमने उसी वक्त अजीजों, जैसे इस कोड़ी ने किया, आज आपने इस बात की गवाही देनी है। आप मुझे बताएं कि जब आपको कोई चीज़ जो आपको, जिसकी आप इतनी पीछे मेहनत कर रहे हैं, जैसे चलें वीज़ा ले लें कि वीज़ा मिल जाता है, कितनी खुशी होती है। एमिरेट्स आईडी मिल जाए जी, इतनी तस्वीरें लगनी है, एमिरेट्स आईडी मिल गया है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, खुशी होती है या नहीं होती? मुझे बताएं। तो अगर आपकी जान बच रही है, खुदा ने आपको नजात दी है, उधार दिया है, तो इसकी गवाही क्यों नहीं देते हैं? तो आज से आपने इसकी चर्चा करना है, गवाही देनी है कि मेरे यीशु ने मेरी जान बचाई है। हालेलुया। मेरे यीशु ने मुझे शिफा दी है, मेरे यीशु ने मेरी सारी बीमारी को, सारे कोढ़ को, सारे पाप को जो है वो दूर किया है। हालेलुया। क्या आप ये करेंगे? अपनी गवाहियों को जमा करके मत रखें। जैसे जैसे गवाही आती है आपकी जिंदगी में, वैसे वैसे आप देते जाएं। इससे खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है, इससे आपका खुद का ईमान बढ़ रहा है। अगर आप गवाही नहीं देंगे तो आप खुदा को छोटा करते, अपने ईमान को छोटा करते। आप कहते कि नहीं, इससे बड़ा काम होगा तो फिर मैं गवाही दूंगा। ये आप गलत करते हैं अजीजों, ये आपने नहीं करना। खुदा के नाम को जलाल देने से हमने नहीं रुकना। चाहे कोई भी गवाही हो, आपने उसकी गवाही देनी है, उसके नाम को ऊंचा करना है, उसके नाम को मुबारक करना है, ताकि उसका नाम जलाल पाए। हालेलुया। इतना बड़ा खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है, तो क्या उसकी तारीफ बनती है या नहीं बनती?
क्या आप नहीं चाहते कि लोगों को भी पता चले कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में ये काम किया है? मैं तो चाहती हूँ, मैंने इसलिए आपसे शेयर किया, चाहे जितनी मर्जी पर्सनल टेस्टिमनी थी। मैंने अपना दिल खोला आपके आगे, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा यीशु मुझसे प्यार करता है। उसने इस हालत में भी मुझे नहीं छोड़ा। डॉक्टर्स जो मर्जी कह ले, मुझे पता है मेरे यीशु ने मुझे शिफा दी है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आयत पढ़ के हम बंद करेंगे। मेरे साथ निकालिए मरकस उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत। अब यीशु यहाँ पे फक्की फरीसी उनको क्या कहता है? यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को। तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, मतलब कि जो लोग तंदुरुस्त हैं, चंगे हैं, उनको वैद्य की जरूरत नहीं है। सही बात है ना? यीशु ने तो सही कहा कि जो शख्स एक हेल्दी है, जो स्ट्रांग है, उसको तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मगर किसको है? आगे पढ़े। मैं रासबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हालेलुया, हूं। हालेलुया। अगर तो आप पापी हैं, गुनहगार हैं, कोड़ी हैं, तो यीशु आज आपके लिए यहाँ पे आया है। वो आपको शिफा देगा। वो ऐसा डॉक्टर है जो कि आपको मुकम्मल शिफा देगा। बोले, जीसस इज द परफेक्ट डॉक्टर। क्या आप ईमान रखते हैं? वो परफेक्ट वेदी है हमारा, परफेक्ट तबीब। वो हमारी सारी नापाकी से इस कोड़ी की तरह हमें पाक और साफ करेगा। वो हमारे गुनाहों को दूर करेगा। वो हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। हमारी ला इलाज इनक्योरेबल डिजीजेस को यीशु आज शिफा देने वाला है। क्या आप ईमान रखते हैं? डॉक्टर्स जो मर्जी कहें, बच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता, प्रेग्नेंट हो सकते हो, नहीं हो सकता, आपकी ये दर्द जा सकती है, नहीं जा सकती, शुगर आपकी नॉर्मल हो सकती है, नहीं हो सकती, मेरा यीशु सब कुछ नॉर्मल करेगा। हालेलुया। मेरा यीशु आपको औलाद देगा, मेरा यीशु आपको बरकत देगा। आज उस डॉक्टर के पास आ जाए। लगाइए जी यहाँ पे स्लाइड हमारी। मेरा कलाम यहीं पे ख़त्म होता है। हाँ जी, पढ़े क्या लिखा है? जीसस इज द, ईमान रखते हैं आप? यीशु ने कहा कि मैं गुनाहगारों और बीमारों के लिए आई हूँ। फर्स्ट यू नीड टू एडमिट, जैसे मैंने आपको कहा उस कोड़ी की तरह, कि आप कोड़ी हैं, कि आप बीमार हैं, आपके अंदर ये बीमारी है, चाहे कोई भी पोशीदा हिडन बीमारी हो, यीशु आज आपको उससे शिफा देगा। आमीन। आगे लगाइए जी। जीसस क्या है? ही इज ऑलवेज। सही है कि नहीं? अब जब कभी आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है ना, डॉक्टर के पास कॉल करनी पड़ती है, 2-2, 3-3, 4-4, 1-1 हफ्ते की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। मगर मेरा और आपका यीशु तो हर वक्त अवेलेबल है। हालेलुया, हालेलुया। बोले, ही इज ऑलवेज अवेलेबल। किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, फौरन तुसी यीशु दे द्वारे जाओ तो उससे आपने शिफा मांगनी है। आगे अगला पॉइंट। बेटा क्या करते हो आप? He always makes a perfect diagnosis। डायग्नोसिस का मतलब समझते हैं? कि मतलब कि आपकी बीमारी का बताना कि आपको ये बीमारी है, आपको ये बीमारी है। अब जब आपको कोई बीमारी होती है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अब आपके दिल में दर्द हो रही है, तो डॉक्टर आपको क्या कहता है? कि शायद आपको गैस है, किसी गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट के पास जाए। ऐसे ही है ना? होता है ना ऐसे? किडनीज में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है आपके अपेंडिक्स है, तुसी अपेंडिक्स निकवा लो। तो मगर यीशु हमारा परफेक्ट डायग्नोसिस निकालता है। यीशु कहता है कि तेनू ए बीमारी है, तुझे इस बीमारी का जो इलाज है वो मैं करूंगा और मैं ही इस बीमारी से तुझे शिफा दूंगा। हालेलुया। ही मेक्स द परफेक्ट डायग्नोसिस। अगला पॉइंट जी। ही प्रोवाइड्स अ कंप्लीट क्योर। आमीन। कितने यहाँ पे लोग हैं जो कि महीना महीना ट्रीटमेंट कराते हैं, सालों साल ट्रीटमेंट के ऊपर पैसे लगा लेते हैं। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ बांझ कपल्स की। कितना पैसा वो लुटा देते हैं इस ट्रीटमेंट के ऊपर। बेटा आप क्या कर रहे हो रवि? ही प्रोवाइड्स अ कंप्लीट क्योर। आज जो भी बीमारी है, यीशु आपको कंप्लीट, कामिल, परफेक्ट, मुकम्मल शिफा देगा। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? बोले कंप्लीट क्योर,
पूरा कंप्लीट क्योर वो आपको देने वाला है। आपकी जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, प्रभु आज आपको उसका क्योर देगा। लास्ट पॉइंट हमारा लगाएं जी अब। हिज ट्रीटमेंट इज फ्री। हालेलुया। नो चार्जेस, नो चार्जेस। हिज ट्रीटमेंट इज फ्री। हालेलुया। क्योंकि उसने ऑलरेडी प्राइस पे कर दी है, सलीब पर लहू बहा दिया है, कोड़ों की मार खाई है, ताकि मैं और आप शिफा पा सकें। हालेलुया। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। हिज ट्रीटमेंट इज फ्री, नो चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने प्राइस पे कर दी है, उसने दाम चुका दिया है आपकी ट्रीटमेंट का। हालेलुया। बट आपने सिर्फ क्या करना है, आज यीशु के पास आना है। हालेलुया। वो आपको शिफा देगा, वो आपको पाक करेगा, वो आपको पाक और साफ करेगा। क्या आप ईमान रखते हैं? आज यीशु इस कलाम के वसीले से आपको छू रहा है, आपको पाक और साफ कर रहा है। आइए अपने कदमों पे खड़े हैं। मेरा कलाम यहीं पे ख़त्म होता है और हम दुआ में जाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चे थोड़ा इधर हो जाओ, ताकि हम लेडीज़ जो यहाँ आना चाहती हैं वो आएँ, दुआ करें, अपने लिए दुआ मांगे। आज यीशु आपकी ज़िंदगियों में जैसे उस कोड़ी को छुआ था, आज आपको छूने वाला है, आपको पाक और साफ करने वाला है, आपकी बीमारी से आपको कंप्लीट क्योर देने वाला है। वो ऐसा हमारा परफेक्ट डॉक्टर है। जो भी आज बीमारी है, ला इलाज इनक्योरेबल डिजीजेस हैं, कोई भी ऐसी सिकनेस है, कोई जोड़ों की दर्द है, कंधे की दर्द है, सर की दर्द है, कोई भी किडनीज की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी परेशानी, कोई मुश्किल है, कर्जे की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है अजीजों, आज हर चीज का यीशु के पास इलाज है मेरे अजीजों। ही इज ए कंप्लीट एंड परफेक्ट डॉक्टर। वो आपको जहनी सुकून देगा। ही इज द बेस्ट थेरेपिस्ट। उसका कलाम एक थेरेपी है आपके लिए। आज उसके कलाम के वसीले से आप शिफा पाएंगे। हालेलुया। हम वर्शिप में जाएंगे। हालेलुया। वर्शिप के दौरान अपने आप को खुदा की हजूर में रूहानी तौर पे उसके कदमों में आए, मुंह के बल गिरकर उसको सिजदा करें, उसके पास आए कि यीशु तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मुझे इस कोड़ से निजात दे सकता है, मुझे इस कोड़ से बीमारी से शिफा दे सकता है, मुझे इस गुनाह से, इस पाप में से निकाल मेरे प्रभु, मुझे शुद्ध कर, मुझे पाक और साफ कर। हालेलुया। और हम वर्शिप टीम के साथ मिलके गाएंगे। मैं चाहती हूँ चर्च गाए इस चीज को। यस, हालेलुया। अपने पापों के मस्सा से आपको भर रहा है। हालेलुया। मुझे छू ले, अपने गुनाह का, अपनी बीमारी का उसके आगे इकरार करें, एडमिट करें। से अपने तू टच होली स्पिरिट, टच। ओ यीशु, अपना हाथ बढ़ा के छू, इन बच्चों को छू मेरे प्रभु। मुझे पाक कर, तू बेदाग कर, दुआएं ये तेरी हजूरी में। मुझे पाक कर, तू बेदाग कर, दुआएं ये तेरी हजूरी में। मुझको जिला सारे रोग मिटा, रहूं पाक रूगी मामूरी में। मुझको जला सारे रोग मिटा, रहूं पाक रूगी मामूरी में। रहूं पाक रूगी मामूरी में। मुझे छूए से अपने तू भर दे,
मुझे छू ले, नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक। मैं कमजोर हूँ, मुझे जोर दे, यीशु की कुर्बत सिखा मुझको। मैं कमजोर हूँ, मुझे जोर दे, यीशु की कुर्बत सिखा मुझको। दे कुव्वत मुझे और बरकत भी दे, दे आज अपनी दया मुझको। दे कुव्वत मुझे और बरकत भी दे, दे आज अपनी दया मुझको। दे आज अपनी दया मुझको। सब कहिए, मुझे छू ले, हाथ उठाइए अपने। हालेलुया। मसा से अपने तू भर दे, हालेलुया। मुझे छू ले, नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। रूहे पाक, सब कहिए, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक। आज मुझसे तू बोल नए वेद को, घटता हूँ मैं तू बढ़ता जा। आज मुझसे तू बोल नए वेद को, घटता हूँ मैं तू बढ़ता जा। मुझको सिखा, मुझको भरा, बारिश रुकी तू बरसा। मुझको सिखा, मुझको बड़ा, बारिश रुकी तू बरसा। बारिश रुकी तू बरसा। मुझे छू ले, नया कर दे, ओ यस जीसस। मसा से अपने तू भर दे। खुदा का रूह आपको छू रहा है। मुझे छू ले, नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। रूहे पाक, 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 रूहे पाक। मुझे छू ले, नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। मुझे छू ले, नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। मुझे छू ले, नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। मसा से अपने तू भर दे, मसा से अपने तू भर दे।
रब्बा बसीन थबा शारबा। दुआ मांगे, अपने लिए दुआ मांगे। आज यीशु से अपने गुनाहों की माफी मांगे। वो आपको छू के आपको पाक और साफ कर रहा है। वो आपको आपकी बीमारी से शिफा दे रहा है। ओ यस हालेलुया। यीशु की आज मर्जी मांगे, उसके आगे रिक्वेस्ट करें अजीजों। वो यहाँ मौजूद है, वो आपको छू रहा है। उसने अपने कलाम के हवाले से अपने आपसे बात की, आपसे बोला है। उन भेदों को, उन मुकाशफों को आज अपने कलाम के वसीले से उसने खोला है। वो आपको नया कर रहा है, वो आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वो आपके जिस्म को, आपकी रूहानी जिस्म को नया कर रहा है, परिवर्तन लेकर आ रहा है अजीजों। आज यीशु का कलाम आपकी जिंदगी में, उसका टच, उसका छूना, ओ यस हालेलुया, आपकी सोच को, आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है अजीजों। उसके टच को रिसीव करें। बेशक वो आज जिस्मानी तौर पे आपको छू नहीं सकता, मगर आज वो अपने कलाम के वसीले से, इस वर्शिप के वसीले से, आपकी दुआओं के वसीले से, आपकी रिक्वेस्ट के वसीले से आपको छू रहा है अजीजों। ओ हालेलुया रब्बा बसीन थबा शारा। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से, उसके लहू से, पापों से धुलने का वक्त है ये। फिर से शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। हालेलुया। अपने ईमान से, उसके लहू से, पापों से धुलने का वक्त है ये। सब गाइए चर्च। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। सब गाए मेरे साथ हालेलुया। तेरे गुनाह चाहे हो गिरमजी, बर्फ की मानद धो देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, जन्मों से जिंदगी दे देगा वो। गाइए चर्च। तेरे गुनाह चाहे हो गिरमजी, बर्फ की मानद धो देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, जनों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरकत हालेलुया। प्रेम की बरकत बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से हम तेरे कदमों में आते हैं। खुदावन यहाँ पर इस वक्त इस जगह पर यीशु के खून के वसीले शिफा जारी है। हर किस्म का कोड़ दूर हो चुका है यीशु के नाम से। बीमारियों का कोड़, नफरत का कोड़, गुनाह का कोड़,
बांझपन का कोड़, बेरोजगारी का कोड़, इब्लीस की दी हुई हर गंदी चीज का कोड़ आज यीशु के खून से धुल के पाक हो चुका है। आज यीशु के कलाम ने आपको छू लिया है। आप रेडी थे या नहीं थे, खुदा ने आपको छू लिया है। हालेलुया। उसके कलाम ने आपको छू लिया है, उसके खून ने आपको छू लिया है। एक बूंद काफी है उसके खून की, इस कुल कायनात के पाप खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम से। एक बूंद बहुत है मेरे यीशु के खून की। हालेलुया। खुदा ने आज आपको सर से लेकर पांव के तलवे तक पाक कर दिया है, साफ कर दिया है, अपने खून से धो दिया है, आपको नया बना दिया है यीशु के नाम से। खुदावंद आपको बड़ी गवाहियों के लिए तैयार कर रहा है। आपको अपने तई अपना आप, अपना जीवन प्रभु की हजूरी में लाकर, या हैकल में लाकर यीशु को दिखाएं, जो हमारा काहिन है, जो सरदार काहिन है। He is the high priest. याद रखें, अब कोई और प्रीस्ट नहीं है। There is only one high priest and his name is Jesus. यीशु को लाकर वो दिखाएं कि यीशु ये तूने किया है और मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरी शुक्रगुजार हूं। आज आप जिस भी हालत में आए थे, आज आपके कोड़ का, आपके पाप का लास्ट डे वो खत्म हो चुका है, जड़ से खत्म हो चुका है। सेलिब्रेट करें, जश्न करें। खुदा ने आपको नया कर दिया है, पाक और साफ कर दिया है। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां मारें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करता है, वो कोड़ियों को छूता है, पाक करता है, साफ करता है। और यीशु कल और आज अब तक यकसा है, वो चेंज नहीं हो गया, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ही इज द सेम yesterday, today and tomorrow. आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी खादमा के लिए खुदावन, जिसको तूने खुदावन ये हिम्मत दी कि खुदावन वो इस बीमारी में भी खुदावन जी तेरी शुक्रगुजारी कर सके, और तेरे इस कलमे को जिसको इब्लीस ने बड़ी कोशिश की रोकने की, लेकिन वो नहीं रोक सका। खुदावन जी, हम सेलिब्रेट करते हैं और जश्न करते हैं खुदावन, उस आजादी का जश्न मनाते हैं जो तूने क्रूस पर हमारे लिए मुहैया किया। हम यीशु नाम के झंडे को ऊंचा करते हैं, जो नाम सब नामों से आला है। हम उस वतन को सेलिब्रेट करते हैं जो आसमान है। हालेलुया। उसका जश्न सबसे बड़ा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद जी। मेरा ईमान है खुदावंद, हम जैसे आए थे हम वैसे वापस नहीं जा रहे, हम ब्लेस होकर जा रहे हैं, हम यहाँ से पाक और साफ होकर जा रहे हैं। तेरा ये जो टच है खुदावंद जी, ये हमारी नस्लों को उसने आज पाक कर दिया। हमारा ईमान है, हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। ऐसा बोलेंगे? अपनी आंखों को बंद रखें। हालेलुया। मैं बेटी नदब से चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए और खुदा उनकी इसका दुआ में हम शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत तमाम ईमानदारों के साथ और तमाम कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। इबादत ख़त्म हुई सलामती से। पहले लेडीज़ और कपल्स जाएंगे, फिर उसके बाद